आपके पैर में हवाई चप्पल न रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहना चाहिए आपका। यही एक ऐसा चीज है जो गरीब को भी एक अधिकार देता है। एक समय जब आप फ्री फायर खेलोगे, मौज मस्ती करोगे, अभी रात में गेम खेलोगे, चैट करोगे, उस टाइम सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। जब आप यहाँ मस्ती कर रहे होगे तो रात में बैठ के एक बच्चा लाइट जला के बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। रिश्तेदार नातेदार अभी बोल रहे होंगे ना, बर्बाद हो गया है आपका लड़का, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता। बेटा इतना पढ़िए ना कि अगले साल आके रिश्तेदार खुद आपसे बोले आपका बेटा हमारे बच्चे को पढ़ा देगा क्या। कि घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना। सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देगा। इससे ज्यादा कोई वमन नहीं है, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर एक सेकंड भी गंवाए हैं ना, तो एक सेकंड का भी आपसे हिसाब ले। जो लोग इन बच्चों का भविष्य बर्बाद किए हैं, हम इस शिक्षा की इस जगह से आगे कहते हैं, मेरे लिए तो यही मंदिर है कि उनके भी बाल बच्चों का करियर उससे बुरी तरह से नाश दिया जाए एकदम। जो भी विद्यार्थियों का करियर खराब किए, रिजल्ट होने के बावजूद बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, फॉर्म नहीं भर पाते, ऐसे क्यों नहीं आया यहाँ पर। उनके बाल बच्चे भी ऐसे ही पृथ्वी पर नरक देख के जाए सके। आप यदि भगवान है तो जरूर सुनेगा। अभी भी समझाते हैं, आप समझ जाइए, वरना इतना बर्बाद होइएगा जिसका कोई हद नहीं। एक शायर ने कहा था कि लम्हों में खता की और सदियों में सजा पाई। लास्ट मोमेंट में कोई हिम्मत नहीं आता। ये लास्ट मोमेंट जानते हैं, सरेंडर करा देता है। लास्ट मोमेंट में क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। और लास्ट मोमेंट में जो हिम्मत बना के रखता है ना, निकाल देता है। अच्छा आधी देखिए, एक बात समझिए, अगर हम आधे रास्ते चले गए तो लौट के क्या फायदा, उतनी दूरी तय करनी चाहिए। बार बार समझाए हैं, आगे भी ध्यान देना। जो पसंद नहीं करता है कभी नहीं करेगा, उसके बगैर जीना सीखो। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उनके माँ बाप ने कमाल किया है। दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाने से समस्याएं नहीं खत्म हो जाती है, समस्याओं से लड़ना। ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। भारतीय महिला लोगों को ना, मतलब उनको इज्जत चाहिए भारत वाला, आ कपड़ा पहनेंगी लंदन वाला। लंदन में भी इज्जत जैसा लंदन में मिलता है वैसा मिलने वाला। तो अगर आप भारतीय संस्कृति को रखिए तो भारतीय संस्कृति की तरह सम्मान पाइएगा। आपको क्या लगता है, छोड़ देंगे हम आप लोग को? आप अच्छे हैं या खराब हैं, ये बहस का अलग मैटर है। आप हमारे अपने हैं, बाद में डिसाइड होगा कि आप अच्छे हैं कि खराब है। अच्छे हैं तो हम तारीफ करेंगे, खराब है तो हम सजा देंगे, लेकिन दूसरा कोई आ जाएगा जी। जाओ ढूंढ लो, जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। भारत में जितना शिक्षकों का कदर होता है ना, उतना विश्व में कहीं नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलिएगा अमेरिका में, एक के रेस्टोरेंट में टीचर चाय पी रहा है, वो कोनो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आके चाय पी रहा है। हमारे यहाँ आज भी संस्कार जितना टीचरों को दिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंदो पाकरो काको लागो पाको, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा दर्जा दे रहा है, तो आप इसको समझिए। भगवान लोग को भी देखते हैं कैसे रहते हैं, इस चीज को प्लीज समझिए, हमें क्यों करें। ये हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना हम सबका सामूहिक। दुनिया का कोई भी फिल्म देखना, गुंडा के पास पैसा बहुत रहेगा, तो किसी को हराना है तो किससे कमजोर कर दो, पैसा से कमजोर कर दो। पढ़ाई में कोई टॉप और आसान नहीं, समझे, बस कामचोरों से परेशान है हम लोग। कामचोर, सबसे ज्यादा कामचोरी आप ही लोग की शुरू होती है। आप जिस एज में हो, मैट्रिक में आप ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से काम किए थे कि कामचोरी किए? उस समय आपका काम था पढ़ाई करना। ईमानदारी से बताओ, काम चोरी किया था कि नहीं? और इंटरमीडिएट में कम किया होगा, बहुत सिंसियर होगा। ग्रेजुएशन में तो सब आके काम चोरी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ये तो औरों ना कर, बारात में जाएगी तो और ऐसे खाने में एकदम धड़ा खा लेगी, तो बारात में जाएगी तो ये खाएगी फिर रुमाल लेगा। ऐसे कोई नहीं रहेगा तो कोई नहीं है।
जहाँ कोई अरे आ गया देखो, अरे छोड़ो करिया है, अरे ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लड़का लोग शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कौन सी कुछ है तुम लोग, इसमें पूरा घुस जाइए, पूरा भंडा फोड़ दिए। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं, ऐसे खेलो कि हार का कोई डर नहीं और जीत भी सोचे कि हमारे अलावा उसका कोई डर नहीं। मैं भी बनूंगा IPS। आने के पैसे हैं नहीं आएंगे। हाँ बनूंगा। नहीं बनने वाले तुम लोग IPS ऑफिसर्स। Just accept it and move on। सही बात कर रहे हो, कुछ नहीं होता इनके पास, गरीब होता है इनका बाप, नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज, नहीं रख पाते कोचिंग की फीस का पैसा इनके जेब। लेकिन पता है तो ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे वो किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं है, हार नहीं मानते। लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। जा सकते हैं यहाँ पर। आपको आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होती है। शिक्षा जो है बहुत कम पूंजी में आपको बड़ा चीज दे देती है। आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना। और लोग बाद में बोलते हैं मैं तो 5 साल से कुछ हो नहीं रहा, अरे हो नहीं रहा तो कुछ कर भी नहीं रहा, ये कौन बोलेगा? कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं, तेरे को किया गया। You need to do something, right? अवतार तोड़ लिया तू, अवतार नहीं लिया तुमने। So it's all about doing something। बहुत सारे लोगों को लगता है सर हो नहीं रहा, सर 2 साल हो गए हो नहीं रहा, सर 5 साल हो गए हो नहीं, अरे हो नहीं रहा, तू कर नहीं रहा। That's it, right? ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले, राइट? इंसान चलना चाहिए। मैं चलो और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है, इसलिए समस्याओं को देखकर कभी आप हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत का एक अंश छुपा हो। इसलिए समस्याओं से हटना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है ना? ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं, पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार, आगे देख कहां कहां जाता हूं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो। इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं, पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे छेड़ते नहीं है, उसे उसके हाल पर शांत छोड़ देते हैं। धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसी तरीके से आपके जीवन में भी कुछ ऐसे इंसान आ जाएं जो आपको परेशान करें तो उनसे कभी महस मत करना, बल्कि शांत हो जाना, और धीरे धीरे ये इंसान आपकी जिंदगी से खुद ही दूर हो जाएंगे। मेरी मां मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा, ओने जिंदगी जीउण दा सिखाया इको कायदा। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक दिन झुकोगे, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा KGF और तुम्हारी सारी चाहत। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। मौका आप खरीद नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले की देन है। उसने डिसाइड किया कि भाई जा तेरा भला हो, तू माध्यम बन, तेरे माध्यम से ये काम हो, वो तो सबसे बड़ी देन है। अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद।
देखो वत्स, जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? कैसे मत डर यार, कुछ अलग कर। एक बहुत मेहनती किसान था, लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा, तो उसने इंटरव्यू लिया 2-4 लोगों का कि यार क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे, तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे, वो बोला जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। एक बार रात को जो मालिक था उन खेतों का दौड़ते दौड़ते गया, क्योंकि बहुत तूफान आ गया, तो वो अंदर गया तो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है? उसने बोला मैंने तो कहा ही था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा पागल बेवकूफ आदमी है, काम मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूँ, जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है, कि जब परेशानी आएगी एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया। मैं ये खुद से रोज पूछता हूँ और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज इस पे काम करना। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूँ और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, डाइंग इनसाइड। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग ऐसी ही वीडियोस का आनंद ले सकें। और हमारे इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं, हमेशा बहुत ही इससे भी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। तो आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियो को मिस करें, तो इसके लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो मिलते हैं किसी। हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन व्लॉग में मैं अभिनंदन व्लॉग्स आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं।